भारत अपनी एयरफोर्स को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर रहा है। जहां पहले भारत की प्राथमिकता फाइटर जेट की शॉर्टेज को पूरा करना था, अब भारत अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। यानी 2028 तक एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पूरा होगा और उसके तुरंत बाद छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यह बदलाव क्यों किया गया? क्या भारत छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने में सक्षम है? क्या एमका वाकई 2028 तक तैयार होगा? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही उपलब्ध हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या और घट सकती है। फाइटर जेट्स की कमी क्यों हो रही है? दरअसल मिग-21 और मिग-27 रिटायर हो रहे हैं। Su-30 AMK-I को अपग्रेड की जरूरत है और कुछ क्रैश भी हो चुके हैं। तेजस की डिलीवरी में देरी हुई, इसी वजह से भारत को फाइटर जेट्स की कमी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब यह समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। भारतीय वायुसेना के लिए राहत की बात यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को F-44 इंजन की डिलीवरी शुरू कर दी है। 99 इंजन का ऑर्डर दिया गया था। 2025 तक 12 इंजन डिलीवर किए जाएंगे। हर साल 20 इंजन की डिलीवरी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि तेजस MK-1A का उत्पादन तेज होगा और भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट की कमी कुछ हद तक पूरी हो सकती है। लेकिन अब असली मुद्दा सिर्फ फाइटर जेट की संख्या नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी है। भारत के विरोधियों के पास एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जैसे चीन के पास पहले से ही छठी पीढ़ी का फाइटर जेट मौजूद है। पाकिस्तान को चीन से J-33 मिल रहा है और तुर्की भी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। इस स्थिति में भारत को केवल तेजस और Su-30 AMK-I पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत को एक असली 5वीं जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है और यही वजह है कि एमका प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है। एमका प्रोजेक्ट को अब 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले ट्रायल 2026 से 2027 तक होंगे और 2030 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। लेकिन भारत सिर्फ यही नहीं रुक रहा, भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर फोकस करेगा। एमके के पूरा होते ही भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम शुरू करेगा। चलिए जानते हैं कि छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में क्या होगा खास। दरअसल ये AI पावर्ड ऑटोनोमस फ्लाइट, यानी बिना पायलट ऑपरेट करने की क्षमता से लैस होगा। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी लेजर और माइक्रोवेव वेपन्स से लैस होगा। सुपरसोनिक से भी तेज और नेक्स्ट जेन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। चलिए अब जानते हैं दुनिया के कौन-कौन से देश बना रहे हैं छठी पीढ़ी का फाइटर जेट। दरअसल अमेरिका नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD बना रहा, तो चीन पहले ही छठी पीढ़ी का जेट टेस्ट कर चुका है। रूस ने Su-57 के बाद छठी पीढ़ी पर काम शुरू किया और यूरोप ने भी UK, फ्रांस और जर्मनी का FCAS प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब भारत भी इस रेस में शामिल हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि भारत की रणनीति क्या है और भारत कैसे बनाएगा छठी पीढ़ी का जेट। दरअसल दुनिया के बड़े देशों से टेक्नोलॉजी ली जाएगी। HAL के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत अधिकतम तकनीक भारत में ही बनाई जाएगी। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का पहला डिजाइन 2030 तक तैयार होगा और 2040 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि क्या भारत का फैसला सही है। दरअसल पाकिस्तान और चीन से आगे निकलना, रूस और अमेरिका पर निर्भरता घटेगी। एमका और छठी पीढ़ी के जेट का निर्यात भी हो सकता है। भारत अब फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने से आगे जाकर एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। 2028 तक एमका तैयार होगा। 2030 तक एमका भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। 2040 तक भारत छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना सकता है। खैर, अब देखना यह होगा कि भारत इस मिशन को कितनी तेजी से पूरा कर पाता है। आपको क्या लगता है? क्या भारत छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने में सफल होगा? क्या एमका प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा हो पाएगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।